हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जिस वीडियो के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा, देखिए यह बरमसिया नींबू का पौधा है जिसमें सालों भर इसी तरह से नींबू फलते हैं, बड़े बड़े आकार में। एक फल खत्म नहीं होता है कि दूसरा फल लग जाता है। तो मेरा गमला सालों भर इसी तरह से बड़े बड़े आकार में नींबू देता है। तो मैं इसका केयर टिप्स बताऊंगा कि इस पौधे को हमने किस तरह से देखभाल किया है, तब जाके मेरे पौधे में इतने ज़्यादा संख्या में एवं बड़े आकार में फ्रूटिंग हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों की हमेशा यही शिकायत रहती है कि मेरे पौधे में फूल तो बहुत आते हैं मगर फल के रूप में कन्वर्ट नहीं होते और या गिर जाते हैं। तो मैं उसका आपको उपाय बताऊंगा जिससे आपके फल 100% आएंगे, फूल गिरेंगे नहीं और फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना भी पुराना पेड़ क्यों ना हो, और जिस पेड़ में अगर फल नहीं आ रहे, कलियां नहीं आ रहे, तो मैं ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगा जिससे आपको डालते ही आपके प्लांट्स में फल एवं कलियों से पूरा पौधा भर जाएगा। इसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं एवं पौधे का उचित देखभाल करिए जिससे आपके फूल गिरेंगे नहीं, फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे वो गमले में लगे हो या ग्रो बैग में लगे नींबू के पौधे क्यों ना हो। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस नींबू के पौधे में तो सालों भर फल आते हैं। देखिए, एक फल खत्म नहीं हुए कि दूसरे फल आना अभी चालू हो गए हैं। दोस्तों, इसमें आपको अधिकतर मात्रा में फल लेने के लिए इसे प्रॉपर सनलाइट्स में रखना होगा, जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो, और पानी आपको प्रत्येक दिन देना है। और जिस गमले में भी लगा रहे हैं उसमें वर्मी कंपोस्ट, गाय से बना गोबर का खाद, कोकोपीट, रिवर सेंट, नीम खल्ली या गार्डन सॉइल, इन सभी को मिक्स करके पौधे को लगाइए। अच्छे से लगेंगे और ज़्यादा संख्या में आपको फ्रूटिंग होगा। आपको जब भी प्लांट्स लगाना है तो ग्राफ्टिंग प्लांट्स लगाइए, बीज वाला प्लांट्स नहीं लगाइए। बीज वाला प्लांट्स में फ्रूटिंग बहुत लेट से चालू होती है और ग्राफ्टिंग प्लांट्स में 6 महीना के बाद फ्रूटिंग चालू हो जाता है। गमले में आप थाईलैंड, सदाबहार, बरमसिया एवं कागजी नींबू को लगाइए। यह गमले में लगने की सबसे अच्छी वैरायटी है जो सालों भर सभी इसी तरह से फ्रूटिंग देता है। यह प्लांट्स मेरा 2 साल का है और जैसे जैसे प्लांट्स आपका बड़ा होगा और पुराना होगा उतने ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग चालू हो जाता है। यह प्लांट्स 6 महीने के बाद आपके फ्रूटिंग चालू हो जाता है, इसलिए इसे गमले में लगाना बेहद ही आसान है और देखभाल करना बहुत ही आसान है। इस पौधे में आपका फरवरी के मार्च में फूल खिलते हैं, उसके बाद जून जुलाई में आते हैं, उसके बाद फिर आपको नवंबर दिसंबर में, यानी सालों भर इसमें प्लांट्स में फूल ही फूल एवं फल से पौधा आपका भरा रहता है। एक फल खत्म नहीं होता है कि दूसरा में फल भी आते हैं और फ्रूटिंग भी चालू हो जाता है। देखिए, अभी एक फल तैयार हो गया है तो दूसरा फूल एवं फल आने लगा है। दोस्तों, जब इस पौधे में फूल आए तो इस पौधे को आपको अच्छे से देखभाल करने की ज़रूरत है। आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है। मिट्टी जब सूख जाए तब इसमें आपको पानी देना है, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा देते हैं तो यह झड़ जाता है। तो मुख्य कारण फूल गिरने का यही है। इसलिए जब फूल आए पौधे में तब आप अच्छी तरह से पानी दीजिए, पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और मिट्टी में नमी बनाए रखिए, जिससे आपके फूल झड़ेंगे नहीं, फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो गमले की मिट्टी को आपको पुड़ाई हर एक 15 दिन के अंतराल में करना होगा। इससे मिट्टी आपकी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। और अब जो भी प्लांट्स में खाद डालिएगा, प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा और फ्रूट से भर जाएगा। तो इसी तरह से एक तरफ साइड कर दीजिए। आपको गमले की मिट्टी को फेंकना नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और यह मिट्टी को फंगस तो लगने नहीं देता है और आपके मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। तो उसका आपको 1 चम्मच ले लेना है। गाय से बना गोबर का खाद है, इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम पाया जाता है और यह जैविक उर्वरक का काम करता है। इसका आपको आधा किलो ले लेना है और गमले की मिट्टी कोड़ाई करके साइड में पूरा आपको इस तरह से डाल देना है। फर्टिलाइजर है, यह समुद्र में रहने वाले घास शैवाल से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम, खनिज लवण पाया जाता है। इसका काम यह है कि मिट्टी की नमी बरकरार रखता है और पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, फल का आकार को बड़ा बड़ा करता है। इसका आपको
1 चम्मच ले लेना है, यानी 40 से 50 दाना, और डाल देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये लकड़ी का राख है, इसे इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और यह मिट्टी में फंगस को लगने नहीं देता है, और यह जड़ से सबका सफाया कर देता है, कलियां को गिरने नहीं देता है, और फल के रूप में कन्वर्ट कर देता था। इसका उपयोग आपको हर एक महीने में करना है, क्योंकि यह फल के साइज को भी बड़ा कर देता है। या लकड़ी का राख 200 ग्राम ले लेना है, और गमले की मिट्टी की कुड़ाई करके आपको साइड में इस तरह से डाल देना है। दोस्तों देखिए, यह एनपीके फर्टिलाइजर, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका आपको 20 से 25 दाना ले लेना है, और गमले की मिट्टी में सेट करके आपको इसी तरह से डाल के ऊपर से तोप देना है, और वाटरिंग आपको सेम डे में कर देना है, जिससे बाद पानी डालकर आप पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रख दीजिए। उसके बाद जो भी कलियां हैं फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप तोप के आराम से वाटरिंग कर दीजिए। पानी डालने के बाद इस पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट में रख दीजिए। उसके बाद कलियां गिरेगी नहीं, फल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप जब भी लगाएं तो मिट्टी के गमले में लगाएं, और बड़े से पोट में लगाएं। तो हमने इसे 28 इंची के पोट में लगाया है, मिट्टी के गमले में। आप भी लगाइए, आसानी से प्लांट्स ग्रो करेगा और हरा भरा रहेगा, और पूरा फल से पौधा आपका भर जाएगा। देखो, हमने जहाँ पहले रखा था वहाँ धूप बहुत कम आती थी, इसे हमने बालकोनी में रखा है, जहाँ मेरा यहाँ पर 6 से 7 घंटे की अच्छी सनलाइट्स आती है। और सनलाइट्स अच्छे मिलने के कारण ही आपके प्लांट्स में ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आएंगे। इसलिए इस नींबू के पौधे को आपको छाया वाला जगह में बिल्कुल नहीं रखना। अगर छाया वाला में जगह में रखिएगा तो कलियां आएंगी जरूर, मगर कलियां फल के रूप में कन्वर्ट नहीं होगी, और सारे कलियां आपके गिर जाएगा। इसलिए इस पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रखिए। उसके बाद आपके प्लांट्स में गजब टाइप का फ्लावरिंग भी होगा, और बड़े बड़े आकार में नींबू भी आएंगे। देखिए दोस्तों, मिक्स खाद का ही कमाल है कि इस जून के महीने में मेरा यह फल तैयार हो गया अब हार्वेस्टिंग के लिए। और साइज देखिए इसके कितने बड़े बड़े हैं। यह बरमसिया नींबू गुच्छे में फलता और बड़े आकार का फ्रूटिंग होता है। इसलिए इस बरमसिया नींबू के पौधे को आप लगाइए गमले में। ये 6 महीने के बाद फ्रूटिंग चालू कर देता है। जैसे जैसे प्लांट्स आपका बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग होने लगता है। तो दोस्तों, जब कलियां आए तो आपको मिक्स खाद देना है। उसके बाद आपको हर एक महीने के अंतराल में इस पौधे में मिक्स खाद दीजिए। अच्छे से प्लांट सर्वाइव करेंगे और सालों भर हरा भरा रहेंगे, और चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ती हो। देखिए, इस समय जून में इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि मेरे नींबू के पौधे में फ्रूटिंग तैयार भी हो गए हैं, और उसी में देखिए और सभी फ्रूट्स छोटे छोटे आ रहे हैं। इस वैरायटी के पौधे को आप गमले में लगाइए और ढेर सारा फ्रूट पाइए। दोस्तों, इसमें मिली बर्ग यानी सफ़ेद कीड़ा लग जाता है, तो उसको या पत्ती को खाने का एक कीड़ा लगता है, तो उसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, जिससे आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। रोगमुक्त प्लांट्स में ज़्यादा संख्या में फ्रूटिंग आता है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके को अपनाइए, और अपने नींबू के पौधे में आप सालों भर इसी तरह से फ्रूटिंग पाइए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, और आप इसी तरह से अपने नींबू के पौधे का देखभाल करिए। आपके भी नींबू के पौधे में छोटे से भी प्लांट्स क्यों ना हो, फल आएंगे। चाहे वो कितना पुराना पेड़ हो या 6 महीने का हो, तो आप पौधे को उचित देखभाल करिए, प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए, और मिट्टी सूख जाए तब पानी देना है। वेल ड्रेन मिट्टी को बनाकर आप गमले में लगाइए, और गमले में जिस गमले में भी लगाते हैं उसका ड्रेनिंग होल अच्छी तरह से क्लियर रखिए, नहीं तो जल जमाव की समस्या उत्पन्न होगी, तो आपके रूट्स खराब होंगे। उसके बाद आपकी पत्ती पीली होकर मुरझा जाएगी, और पौधा आपका खराब हो जाएगा। इसलिए गमले की मिट्टी तो बनाना ही अच्छी तरीक़ा से, उसमें आपको गमले में जो वेल ड्रेन रहता है उसका सिस्टम को भी अच्छी तरह से क्लियर रखना है। तब जाके आपके नींबू के पौधे में फल ही फल नज़र आएंगे। और महीने में एक बार गाय से बना गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खल्ली, सीविड फर्टिलाइजर का यूज करिए। आपके पौधे में फ्रूट ही फ्रूट नज़र आएंगे। यह हर एक मौसम में फ्रूट देने वाला पौधा है। इसलिए आप बरमसिया, कागजी नींबू या सदाबहार, इन 3 वैरायटी के पौधे को गमले में लगाइए, जो कि सालों भर फ्रूटिंग देता है। लेकिन आपके जो बरमसिया एवं कागजी नींबू है, यह सालों भर फ्रूटिंग देता है, उसके फल छोटे होते हैं। लेकिन यह बरमसिया नींबू बड़े आकार का
होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप बरमसिया नींबू के पौधे को लगाइए। हमने सभी प्रकार के पौधे को लगाया है, लेकिन जितना बड़ा संख्या में फ्रूटिंग आपके बरमसिया नींबू में होता है, इन दोनों प्रजाति में नहीं होता है। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके को अपनाइए और अपने नींबू के पौधे में ढेर सारा फ्रूटिंग पाइए, चाहे वह भीषण गर्मी क्यों ना पड़ती हो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक अपने सेफ रखिए और अपने प्लांट्स में इसी तरह से केयर करिए और ढेर संख्या में फ्रूटिंग पाइए। बाय बाय, टाटा।